तो यस्टरडे मैं एक लड़की से बात कर रहा था एंड आई रियलाइज़ कि मैं बात करते करते बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। इट वाज लाइक इंटरव्यू में वो चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही है एंड चीज़ें बोरिंग होती जा रही हैं। देन आई इमीडिएटली स्विच, ठीक है। मैं अचानक से रुका और मैंने सोचा यार ऐसा चलता रहा तो फिर ये बोर हो जाएगी। अगर ये बोर होगी तो मैं बोर हो जाऊंगा एंड मैं फिर फोर्स करूंगा खुद को, एफर्ट्स डालूंगा जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी लगेगा, बहुत ज़्यादा सिंप लगेगा एंड दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। वैसे भी सिंप से लड़कियां कोई इंप्रेस होने होने तो क्यों होंगी, राइट। एंड तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी वो अच्छा नहीं है। जितनी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे जाएगी उतना चांसेस ज़्यादा हैं कि वो तुमसे कभी पटे ही ना। क्यों? क्योंकि जिन बंदों की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती वो ना अपनी इज़्ज़त करते हैं। जब वो अपने आप की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो सामने वाला क्यों उनकी इज़्ज़त करेगा। एंड लड़कियों में स्पेशली कॉमन होता है, अगर वो आपकी इज़्ज़त नहीं करती, ठीक है, तो आपसे प्यार कभी कर ही नहीं सकती। इट्स लाइक दिस, ठीक है। लड़कों में ऐसा नहीं होता। लड़के फिर भी उससे प्यार कर लें जिनकी वो इज्जत नहीं करते, जिनको वो कैपेबल नहीं समझते। एंड लड़कियों में ऐसा नहीं होता, लड़कियों में उल्टा ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ रह सकती जिनकी वो इज्जत करें, बट ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिनकी वो इज्जत ना करें भले ही उनसे प्यार करती हो, ठीक है। क्योंकि प्यार थिंग वेपराइज हो जाएगी बट रिस्पेक्ट कभी नहीं जाएगी। एंड डोंट, देखो देखो, इज्जत यानी ये वाली नहीं कि कितना अच्छा इंसान है, ये मेरे लिए इतना सारा करता है, ये है वो वाली इज्जत की बात ही नहीं कर रहा मैं इज्जत कर रहा हूँ कि भाई केपेबल है, सामने वाला केपेबल है, पैसा कमा सकता है, कॉन्फिडेंट है, मज़े करता है, मुझे मज़े करा सकता है, मुझे सिमुलेट कर सकता है, ठीक है। भले ही वो बैड बॉय हो, गुड बॉय, इट डजेंट मैटर, वो बंदा कैपेबल है, दैट्स व्हाट मैटर। इसीलिए स्टार्टिंग में तुम देखोगे कि जो जनरली अर्ली 20s में लड़कियां होती हैं वो बैड बॉयज़ को चूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पहले से ही कॉन्फिडेंस दिख के आता है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है या फिर वो बुली है या फिर वो कुछ भी है, ठीक है। तो उनको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है एंड जब कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है तो हमारा ह्यूमन ब्रेन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि वो कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। एंड इसीलिए वो इजीली बैड बॉयज़ के जाल में फंस जाती हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र जाती है उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड देन दे रियलाइज़ कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एंड फिर आराम से वो जाके अपना पार्टनर चूज करती हैं, ठीक है। सिंपल इक्वेशन। सो हाउ डू यू टॉक, कम टू द टॉपिक, ठीक है। कैसे तुम कर सकते हो बातें ताकि वो बोरिंग ना हो एंड तुम इंटरेस्ट बनाए रखो, हुक कर रखो एंड इवेंचुअली यू गेट टुगेदर, ठीक है। सीन ऐसा है कि हम लड़के जनरली क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन, देखो हम लोगों को सिखाया ही ऐसे जाता है, ठीक है। बचपन से हम लोग अगर किसी से बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ट्राई करते हैं। हमारे रिलेटिव्स भी जब आते हैं, अच्छा कैसा गया तुम्हारा साल बेटा, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट, कैसी चल रही है पढ़ाई, मौसम कैसा है, हम लोग रिलेटिव्स भी ऐसे ही बात करते हैं। और तुम्हें पता मुझे पता जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है हमें कितना इरिटेटिव लगता है, राइट। एक बार सोच कर देखो उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हर दूसरा लड़का पूछ रहा है और कैसे हो आप, कैसा चल रहा है आपका, पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसा गया दिन आपका, गुड मॉर्निंग जी, मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए जी। हर दूसरा लड़का उसके डीएम में जाके यही कर रहा है। सोचो उसका कैसा लगता हो, कितना बोर फील करती होगी वो एंड कितना इरिटेटेड फील करती होगी, राइट। सो वॉट यू कैन डू इज टॉक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। बातें करो अपने बारे में, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बस बोले जाऊँ अपने बारे में, ऐसा नहीं। मैं बातें कर रहा हूँ, देखो मैं अगर किसी सेटिंग में हूँ, मान लो कि मैं क्लासरूम में हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसी बात छेड़ूंगा जिसमें मैं और वो दोनों के एक्सपीरियंसेस सिमिलर हो, भले ही सेम ना हो सके तो सेम भी रखो। कोई ऐसी स्टोरी जो तुम दोनों को वो एक साथ लाती हो, लाइक टीचर ने किया तो मैं क्लासरूम में तो ये सोच रहा तुम क्या सोच रही थी टाइप का, ठीक है। या फिर अगर सेम नहीं भी हो रहा है तो कुछ ऐसा जिसमें वो रिलेटेबल फील कर सके। जब तुम अपना एक्सपीरियंस कहोगे, ठीक है, और पूरे शिद्दत से कहना, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करनी है तुम्हें पूरी शिद्दत से, उसको फील आनी चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम झूठ मूठ का ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं 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 नहीं। फुल एफर्ट्स पूरा तुम्हें इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम एक क्लास में हो, ठीक है, और तुम्हें कोई लड़की पसंद है एंड तुम कहते हो उससे यार तुम पता है वो जो मैथ्स के टीचर है ना, जब वो आते हैं ना तो मुझे पता नहीं कि अच्छा सा फील होता है, राइट। वो जब आते हैं भले वो अजब सी वो वाइब आती है, वो भले स्ट्रिक्ट है थोड़े से लेकिन वो पढ़ाते हुए गजब का है, ठीक है। मुझे आता नहीं था कुछ मैथ्स में लेकिन कान पकड़ पकड़ के उनको सिखा दिया है। तो वो भी कहेंगे हाँ यार बात तो सही है तेरी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था टाइप का शीट, ठीक है। तो वो अपने आप ही खुल कर बात करने लगेगी, खुल के बताने लगेगी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि मुझे भी कैसा फील हुआ था। हमेशा बातें अगर तुम्हें करनी हो तो दो फील के ऊपर बात करो। अगर तुम फैक्ट के बारे में बात करोगे कि मौसम कैसा है,
अच्छा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। फैक्ट्स फिगर्स में बातें नहीं होती हैं, उनमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एंड इमोशंस के ऊपर बातें होती हैं, लंबी से लंबी बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे कहानियाँ, गाथाएं का मतलब कल्पनाएं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पोएट्री वोट्री सारी चीज़ें क्यों लिखी गई हैं? ताकि वो ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लेन कर सकें। तो ह्यूमन इमोशंस के ऊपर आप बातों के ऊपर बातें कर सकते हो, ठीक है? तो हमेशा ट्राई करो कि अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, इमोशंस के साथ खेलो एंड उसको इंक्लूड करो उसमें, ताकि वो भी सेम चीज़ फील कर पाए, सेम चीज़ एक्सपीरियंस करके वो भी स्टोरी बताए अपनी, वो बताए कि वो कैसा फील करती थी उस मोमेंट पे, क्या उसने फील किया था। यार मेरा एक्स बहुत टॉक्सिक था, तुम्हें पता है। उसने मेरे फ्रेंड को बताया, पता है, पीछे से बताया कर रही थी कि मैं क्या उससे बातें कर रहा हूँ, हम मेरी चैट एक्सपोर्ट करके उसके व्हाट्सएप में डाला करती थी। एक दिन मैंने पकड़ लिया तो वो उल्टा मेरे पे ही कह रहा कि तुमने मेरा व्हाट्सएप क्यों चेक किया। जब तुम ऐसा बोलोगे तो वो कहेगी ना कि यार मेरा एक्स भी बहुत टॉक्सिक था। जब मेरा फ़ोन देखता रहता था इस टाइप का, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या स्टोरी बोलने वाले हो, लेकिन यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जितना हो सके उतना फैक्ट्स एंड फिगर से दूर रहना है, ट्राई करना है इमोशंस के ऊपर, स्टोरी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, घर से बाहर निकलो, ठीक है, रूम से बाहर निकलो, एक्सपीरियंस करो सारी चीज़ें, बाहर जाओ, घूमने जाओ एंड जो जितना हो सके उतनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने की ट्राई करो। एक बार इमेजिन करो लड़कियों की लाइफ कितनी बोरिंग होती है, ठीक है। एंड उसमें तुम वही बार बार वही चीज़ बार बार तुम भी कर रहे हो, तुम भी शिटी लाइफ जी रहे हो, वो भी शिटी लाइफ जी रही है। तुम क्या ही एक्सपीरियंस उसको ऐसा सुना दोगे कि उसको मज़ा आ जाए? क्या ही उसको इमोशनल रोलर कोस्टर वाली कहानियाँ सुना दोगे? यार मैं तुम्हें पता है बैंगलोर गया था एंड तब मैंने है ना, जब मैं उतरा ना तब मुझे पता चला शिट यार यहाँ पर तो दो दो एयरपोर्ट है। एंड मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ से बस लेनी है और कहाँ पे दूसरे एयरपोर्ट जाना है। फिर मैं एक ऐसी बस बैठा जहाँ पर मुझे आधा घंटा लग गया गोल गोल घूमते घूमते। एंड फिर मुझे पता चला कि ये तो एयरपोर्ट जाती ही नहीं है सेकंड वाले। एंड फिर मैंने कहा मुझे तो लैंग्वेज भी नहीं आती, राइट, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एंड फिर मेरे एक कलीग को गूगल ट्रांसलेट करके मैंने उसके थ्रू बस कंडक्टर को पूछा कि कहाँ पर मुझे बस मिल जाएगी। इस टाइप की थिंग तुम कैसे बता पाओगे अगर तुम कभी बेंगलोर गए ही नहीं? आई नो तुम्हारे पास मे बी बजट नहीं होगा, मे बी तुम स्टूडेंट होगे, मे बी तुम जॉब करते होगे, ठीक है, तुम इतना बिजी रहते हो, लेकिन तुम्हें पता है, मुझे पता है, अगर तुम निकालना चाहो तो रोज़ कुछ ना कुछ समय तो निकाल ही सकते हो। रोज़ नहीं तो हफ्ते के एक दिन तो निकाल ही सकते हो जिसमें तुम लाइफ को एक्सपीरियंस करो। ये तुम्हारे लिए भी, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जब तुम लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे तब तुम्हें फील होगा, रियलाइज़ होगा कि यार वाओ, ये तो मज़ा आ गया, ठीक है। तो जब तुम ये करने लगते हो फिर तुम्हारे पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी बताने के लिए, जिताने के लिए, कहानियाँ होंगी तुम्हारे पास। तुम सोच कर देखो, तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं, अपने बच्चों को भी कहानियाँ बता सकते हो कि यार मैं उधर गया था, ठीक है, उससे मैं ये सीखा, तुम भी सीख सकते हो। वो हमारे दादाजी कैसे कहते थे, क्यों? क्योंकि वो घूमते थे, वो काम करते थे खेतों में, ठीक है, इतने सारे लोगों से बातें करते थे, इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंसिस था उनके पास कलेक्टिवली, और हमारे पास नहीं है। हम क्या करते रहते हैं, पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टा की रील पर, ठीक है, यूट्यूब के वीडियोस देखते रहते हैं। क्या होगा उससे? क्या तुम ये वीडियो देख रहे से कोई कहानी बन रही है? तुम्हारी लाइफ में कोई कहानी ऐड हो रही है? नहीं हो रही है। तो जब बाहर जाओगे, ठीक है, ये वीडियो ख़त्म करके तुम जब बाहर निकलोगे रूम से और तुम कुछ अच्छा या बुरा फील करोगे किसी चीज़ के बारे में, तब वो कहानी बनेगी तुम्हारी लाइफ की। और जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास कहानियाँ होंगी उतनी ज़्यादा वैरायटी में लोगों को तुम सुना पाओगे। सेकंड थिंग इज स्टेप आउट ऑफ योर रूम। एंड द थर्ड थिंग इज, देखो हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाला तुम्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है, तुम कुछ भी, एंड आई मीन कुछ भी लिख दो, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर सामने वाला तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम शेक्सपियर की आत्मा भी क्यों ना अपने अंदर ढाल लो, ठीक है, एकदम कविताएं लिख डालो उसके ऊपर, उसको इंटरेस्ट नहीं आने वाला। मैंने एक खुद चीज़ देखी है, ठीक है। मेरे एक बंदा था, मेरे साथ कंपनी में ज्वाइन किया था, एंड एक लड़की थी, वो मेरी काफ़ी पहले से दोस्त थी, ठीक है। वो उस पर ट्राई करता था एंड उसने मतलब 2 साल तक लगातार 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 एफर्ट्स दिए, फ्रेंड्स बनकर, ठीक है, पोएट्रीज लिखी उसके ऊपर। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी, ठीक, लेटर्स लिखना शुरू कर दिए थे उसने। एवेंचुअली क्या हुआ पता है, वो एक ऐसे लड़के को डेट कर रही है आज जिसको पोएट्री का पी भी नहीं आता है, जबकि
लड़का पोएट्री इसलिए लिखना सीखा था क्योंकि उस लड़की को पोएट्री बहुत पसंद थी। समझ रहे हो तुम? तो अगर तुम बात कर रहे हो किसी से और तुम्हें फील आ रहा है कि बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, बंदी इंटरेस्टेड नहीं है, बैक ऑफ। तुम कुछ नहीं कर सकते अब, एक्सेप्ट एंड गो, मूव ऑन। जो बंदा इंटरेस्टेड होगा हल्का सा 1%, 2%, 10%, 20%, तुम उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, यू कांट डू इट। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई नो तुम लोग कुछ और चाहते हो अभी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अभी उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए। मैं अभी थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आई विल श्योर मेक इट ऑन इट। एंड दिस इट, मिलता है अगली वीडियो में। बाय।